क्या आपकी लाइफ में भी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो द सीक्रेट मूवी या फिर बुक के थ्रू आया था जिसको रोंडा बर्न ने लिखा है? क्योंकि मैंने ये चीज नोटिस किया है, क्योंकि मेरी लाइफ में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहीं ना कहीं द सीक्रेट के थ्रू ही आया था। कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब लोगों की लाइफ में आता है ना, जब लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चलता है स्पेशली द सीक्रेट के थ्रू, तो लोग क्या करते हैं, विजन बोर्ड बनाना स्टार्ट करते हैं, डेली एफर्मेशन लिखना स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब वो ये सारी चीजें करते तो हैं लेकिन उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं होते, है ना। और इसके ठीक ऑपोजिट हमें कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जिनकी लाइफ में बहुत अमेजिंग चेंजेस हो जाते हैं द सीक्रेट मूवी और बुक पढ़ने के बाद। तो आखिर ऐसा क्यों है? जिन लोगों के साथ नहीं हो रहा, क्या वो लोग कुछ गलती कर रहे हैं या फिर वो लोग अनलकी हैं, है ना। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपने कभी भी अपनी लाइफ में द सीक्रेट मूवी और बुक पढ़ी है तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इसको एक बहुत ही डिफरेंट एंगल से आपको आज का वीडियो जो है समझ में आएगा, स्पेशली द सीक्रेट को लेकर के, कि बहुत ही डिफरेंट एंगल से आपको बात समझ में आएगी। अगर आपके लिए वर्क किया है तो भी यूजफुल होगा और अगर नहीं किया है तो भी यूजफुल होगा। और एंड में मैं आपको एक छोटा सा सीक्रेट भी बताऊंगी सीक्रेट मूवी और बुक के बारे में, जो कि मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अपने अपनी लाइफ में एकदम हंस मस्त और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है काजल और आप लोग देख रहे हैं वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स, जहां पर हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, अब्राहम हिक्स की टीचिंग्स के बारे में, सेल्फ हेल्प सेल्फ मोटिवेशन के बारे में। तो देखो, आज का जो टॉपिक है ना वो कई लोगों के लिए थोड़ा सा इमोशनल हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो, बहुत लोगों ने ना द सीक्रेट को एक होप के रूप में पकड़ा हुआ है। मतलब उन्हें कहीं ना कहीं एक उम्मीद है द सीक्रेट को देखकर और पढ़ के कि वो अपनी लाइफ में सिर्फ सोच के मनी अट्रैक्ट कर सकते हैं। किसी को अपनी लाइफ में हेल्थ अट्रैक्ट करनी है, बेटर हेल्थ चाहिए, किसी को रिलेशनशिप्स चाहिए, है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जब चीजें नहीं होती ना कहीं लोग खुद को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं कि कहीं ना कहीं वो गलत कर रहे हैं या फिर उनके साथ ही कुछ प्रॉब्लम है या फिर वो बहुत अनलकी हैं। तो आज मैं आपके इस गिल्ट को डिसॉल्व कर दूंगी, राइट। तो देखो, हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि द सीक्रेट का ना एक हाइप क्रिएट हुआ था। कैसे? 2006 में जब द सीक्रेट लॉन्च हुई थी तो दुनिया भर में ना एक एवोल्यूशन सा आ गया था, राइट। जो ओपरा के शो पे ये फीचर्ड हुई थी ये मूवी, तो ओवरनाइट लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ना लोग दीवाने हो गए थे। क्योंकि जो द सीक्रेट है उसमें एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला बताया गया है, वो है आस्क बिलीव एंड रिसीव। मतलब सिर्फ मांगो, बिलीव कर लो और आपको मिल जाएगा, है ना। सोचो कि जब इतना सिंपल फॉर्मूला कोई बता रहा है कि आप सिर्फ आस्क बिलीव एंड रिसीव के फॉर्मूले से आप कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो, तो फैसिनेटेड तो लगना ही लगना है ना। और इसी एक्साइटमेंट में मिलियंस ऑफ बुक्स और डीवीडीज की कॉपीज जो है वो खरीदी गई थी इस मूवी की और बुक की, है ना। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे तब आई जब लोगों ने इसको फॉलो करना स्टार्ट किया, लेकिन कुछ टाइम बाद जो है ये चीज नोटिस करी गई। लोग ये चीज नोटिस कर रहे थे कि आई एम ट्राइंग एवरीथिंग बट नथिंग इज चेंज। मतलब कि वो एफर्मेशन भी लिख रहे हैं, वो विजुअलाइजेशन भी कर रहे हैं, वो पॉजिटिव थिंकिंग भी कर रहे हैं, है ना। वो विजन बोर्ड भी बना रहे हैं और जो भी उसमें बताया गया दिखाया गया वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन चीजें मिल नहीं रही हैं। मतलब कहने का यह है कि किसी ने अपने बैंक अकाउंट के लिए विजुअलाइज किया, किसी ने अपने सोलमेट के लिए विजुअलाइज किया, किसी ने अपने जॉब के लिए विजुअलाइज किया, पर जब वो रिजल्ट नहीं आए तो उन्हें ऐसा फील होने लगता है कि वो कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन फ्रेंड्स, यही वो जगह है जहां पे लोग फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ना एक इंस्टेंट मैजिक फॉर्मूला की तरह लिया है। मतलब कि सिर्फ सोचना है और मिल जाएगा। लेकिन सच ये है कि हम जो अट्रैक्ट करते हैं ना वो सिर्फ हमारे थॉट से, सिर्फ हमारे विजन बोर्ड से, जो सिर्फ हमारे वर्ड से नहीं हमें मिलता है, वो हमें मिलता है हमारी फीलिंग्स और वाइब्रेशन के थ्रू, राइट। देखो, द सीक्रेट में ना एक बहुत ही क्रूशियल चीज जो है वो मिसिंग है, और वो है कि रेजिस्टेंस के बारे में, है ना। कि कैसे हम रेजिस्ट सबसे पहली बात तो यही कि रेजिस्टेंस होता क्या है, कैसे हम रेजिस्टेंस को रिलीज कर सकते हैं, कैसे हमें अलाइनमेंट में आना चाहिए,
राइट। अब सोचो कि कोई पर्सन रोज अपने लिए पैसा विजुअलाइज कर रहा है, पर अंदर ही अंदर अगर उसको लग रहा है कि पैसा मिलना मुश्किल है, या मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, या मुझे ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं, तो उसका सबकॉन्शियस जो वाइब्रेशन है वो क्या है? वो यही है ना कि उसके पास पैसा नहीं है, पैसे के सोर्सेज नहीं है, या वो केपेबल नहीं है। राइट। उसमें देखो द सीक्रेट में बहुत ही सिंपल तरीके से बताया कि जस्ट आस्क, बिलीव एंड रिसीव। राइट, कि उसके बारे में सोचो और बिलीव करो। वो सोच बंदा रहा है पैसे के बारे में, लेकिन जब उसके पास नहीं है तो वो कैसे बिलीव करे? वो बिलीव कर ही नहीं पाएगा चाह कर भी। राइट। कहने का मतलब ये है कि यूनिवर्स जो है वो हमेशा आपकी रियल वाइब्रेशन को सुनता है, ना कि आपके फोर्स्ड जो पॉजिटिव थॉट्स होते हैं या फिर जो स्क्रिप्टिंग होती है उन सब से उसको कोई लेना देना नहीं होता है। और यही रीजन है, इसीलिए जो है बहुत से लोग द सीक्रेट मूवी और बुक को देखने के बाद फ्रस्ट्रेटेड भी हुए हैं, क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि वो सही कर रहे हैं, पर एक्चुअल में वो अपने डाउट्स और फियर को ही कहीं ना कहीं एम्पलीफाई कर रहे हैं, उनको ही बढ़ाते जा रहे हैं। राइट। अब यहाँ पर ना एक सवाल ये भी आ सकता है कि लेकिन बहुत से दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में मैसिव चेंजेस हुए हैं द सीक्रेट मूवी और बुक के थ्रू। तो इसका जो आंसर है वो सिंपल सा इतना है कि उनकी जो वाइब्रेशन है वो नेचुरली अलाइंड रही होगी, चाहे तो इंटेंशनली और चाहे तो अनइंटेंशनली। मतलब कहने का यह है कि जब उनको बताया गया कि विजुअलाइज करना है, तो वो विजुअलाइज करते हुए कहीं ना कहीं उन्होंने खुशी फील की होगी, एक्साइटमेंट या फिर रिलीफ फील हुआ होगा, है ना। अब इसको आप ऐसे समझो कि मान लीजिए कोई एक सम है ना, मैथ्स स्कूल में क्या होता था कि सेम टीचर हमें सेम चीज पढ़ा के जा रही है, लेकिन कुछ बच्चों को वो बहुत इजी लगती थी, कुछ बच्चों को वो बहुत टफ लगती थी। इसी तरीके से जब द सीक्रेट दुनिया के सामने आई तो बहुत से लोगों ने उसको फॉलो किया और वो नेचुरली अलाइंड थे, इसीलिए वो जो है अपने डिजायर को कहीं ना कहीं फील कर पाए, उसकी वाइब्रेशन को अचीव कर पाए, वो भी बिना रेजिस्टेंस के। और उन्होंने मैनिफेस्टेशन को कहीं ना कहीं एक गेम की तरह लिया होगा, मतलब उस उन्होंने अपनी मैनिफेस्टेशन से जो रिलेटेड है रेजिस्टेंस अपनी लाइफ में नहीं रखे होंगे, इसीलिए वो उनकी लाइफ में बहुत ही अमेजिंग तरीके से रिजल्ट लेकर के आई है। राइट। और आपको पता है एक सीक्रेट बात जो कि द सीक्रेट के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, और वो ये है कि जब द सीक्रेट बन रही थी ना, तो उसमें अब्राहम हिक्स भी थी। जी हाँ, जब द सीक्रेट को रिकॉर्ड किया जा रहा था, क्योंकि द सीक्रेट है क्या, उसमें अलग अलग पूरी दुनिया भर से लोगों को लिया गया है, चाहे वो फिलोसोफर हो चाहे वो राइटर्स हो, है ना। जैसे मान लीजिए बॉब प्रॉक्टर है और भी बहुत सारे अलग अलग टीचर्स हैं। तो उसी तरीके से उनमें से एक अब्राहम हिक्स भी थी। अब्राहम हिक्स का भी इंटरव्यू लिया गया था, क्योंकि एक्चुअल में जो भी टीचिंग उस बुक में बताई गई है वो ओरिजिनली कहीं ना कहीं अब्राहम के ही वर्ड्स और विजडम पे बेस्ड है। राइट। अगर आप लोग अब्राहम्स को पढ़ते सुनते हैं और आपने द सीक्रेट भी पढ़ी या देखी है, तो आप इस चीज को रिलेट कर पाएंगे। लेकिन हुआ कहीं ना कहीं ऐसा था कि बाद में जो है ना कि अब्राहम हिक्स का जो पूरा पार्ट है वो उस मूवी से रिमूव कर दिया गया था, क्योंकि कुछ ना कुछ जो उसकी एडवर्टाइजमेंट है या फिर उसका जो प्रमोशन किया जा रहा था ना, उससे अब्राहम हिक्स मतलब अग्री नहीं थी, है ना। मतलब कि उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल या फिर क्रिएटिव डिफरेंसेस थे दोनों के थॉट्स में, और ऐसे में अब्राहम हिक्स ने चूज किया था उस सिचुएशन से बाहर निकलना, और उसके बाद जो है द सीक्रेट से अब्राहम हिक्स का जो पार्ट है, जो पोर्शन है, उसको रिमूव कर दिया गया। इसके बारे में जब हम अब्राहम हिक्स की बुक पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में बताया जाता है, और अब्राहम हिक्स पब्लिकेशन नाम से चैनल है, उसमें भी अब्राहम हिक्स ने इस बारे में बात की है, आप चाहें तो वहां पर पे जा करके देख सकते हैं। राइट। तो फ्रेंड्स देखो, कहीं ना कहीं यही रीजन है कि जो फाइनल वर्जन दुनिया तक पहुंचा ना, वो एक तरीके से एक शुगर कोटेड वर्जन था। मतलब आप ये कह लो कि हाफ कुक्ड कोई डिश आपके सामने आ जाए, क्योंकि उसमें एक सिंपल सा ही, मतलब एक मान लो एक क्विक फिक्स फॉर्मूले की तरीके से बताया गया है कि बस आस्क, बिलीव एंड रिसीव। उसमें जो ओरिजिनल डेप्थ होनी चाहिए, जो अब्राहम एक्सप्लेन करते हैं इमोशंस, अलाइनमेंट के बारे में, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है।
है ना। अब्राहम हिक्स जो है वो एक ही चीज पे फोर्स करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं कि आपके इमोशनल गाइडेंस सिस्टम ही आपका असली जीपीएस है, आपका रियल कंपास है। अगर आप अच्छा फील कर रहे हो तो आप अलाइंड हो, आप अपनी डिजायर के फ्लो में हो, आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट और अचीव कर सकते हो अगर आप फील गुड स्टेट में हो तो। लेकिन अगर आप बुरा फील कर रहे हो तो आप रेजिस्टेंस में हो, और आपके जो थॉट्स हैं वो डिजायर के ऑपोजिट जा रहे हैं। चाहे आप कितना भी आस्किंग कर लो, चाहे आप कितना भी बिलीव करने की कोशिश करो, लेकिन अंदर अगर आपके फियर है, अगर आपके अंदर डाउट है, आप बहुत ज्यादा डेस्परेट हो, है ना, तो आपकी स्क्रिप्टिंग, आपकी विजुअलाइजेशन, आपकी एफर्मेशन कुछ काम नहीं करेगी। अब्राहम हिक्स इस बारे में बात करते हैं, है ना। उन्होंने कभी ये नहीं बोला है कि सिर्फ आपको सोचना ही है, सिर्फ सोचना काफी है। वो कभी ये बात नहीं बोलती हैं। वो बोलती हैं फील बेटर फर्स्ट, एवरीथिंग एल्स विल फ्लो, यानी कि पहले अपनी वाइब्रेशन सेट करो, बाकी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इवन अब्राहम हिक्स तो एक्शन के लिए भी फोर्स नहीं करती हैं कि आपको एक्शन लो, जिसके बारे में पूरी दुनिया चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ही एक्शन वर्ड छुपा है, बिना एक्शन के लिए बिना एक्शन के लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। सारी दुनिया ये बात बोल रही है, लेकिन अब्राहम हिक्स ये भी नहीं बोलती है। अब्राहम हिक्स बोलती हैं पहले अपनी वाइब्रेशन पे काम करो, पहले अलाइनमेंट में आओ। अगर आप फियर वाले इमोशन से एक्शन लोगे वो आपको कभी रिजल्ट ला करके नहीं देगा। अगर आप डेस्परेट होकर के कोई भी एक्शन लोगे वो भी आपको रिजल्ट ला करके नहीं देगा। कहने का मतलब यह है, अब्राहम हिक्स की कोर टीचिंग है कि फील बेटर फर्स्ट, सबसे पहले आपको अपने इमोशन पे, अपने अलाइनमेंट पे काम करना है, उसके बाद चीजें आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली होने लगेंगी। राइट। तो कहने का मतलब यह है कि देखो, अगर द सीक्रेट ने आपके लिए काम नहीं किया है तो आपको खुद को कहीं ना कहीं ब्लेम करने की जरूरत नहीं है कि आप गलत थे या आपके अंदर कोई कमी थी, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, आप कहीं गलत नहीं थे, आपके अंदर कोई कमी नहीं थी, आप अनलकी नहीं थे। सिर्फ ये है कि आपके सामने जो है वो आधी अधूरी पिक्चर आई थी, है ना। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो हमेशा चल रहा है, सदियों से चलता आया है और सदियों तक चलता रहेगा। हम इस धरती पे आए हैं और चले जाएंगे इस बॉडी के साथ, लेकिन ये प्रोसेस जो है, ये जो मैकेनिज्म है वो चलता रहेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि वो अंबानी के लिए काम कर रहा है और आपके लिए काम नहीं कर रहा, वो सबके लिए काम कर रहा है दुनिया में। राइट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने इमोशंस को समझ लेते हो, अपने अंदर की वाइब्रेशन को शिफ्ट कर लेते हो, तो आपके लिए वो सेम एनर्जी जो सबके लिए काम कर रही है वो आपके लिए भी काम करेगी। राइट। सो ट्रस्ट योरसेल्फ, अपने ऊपर फेथ रखो, अपने इमोशंस को प्रायोरिटी दो, क्योंकि वही रियल सीक्रेट है। जैसे द सीक्रेट में बताया गया है ना कि एक रहस्य है जो दुनिया से छुपाया गया है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपके इमोशंस हैं, आपके इमोशंस के बेस पे ही सारी चीजें चल रही हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक जरूर से दीजिएगा, और आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ओवरऑल वीडियो कैसा लगा है वो भी जरूर से बताइएगा। उसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हमेशा हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए और याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।